दर्शकों, मैं हिमांशी टक्कर और आप देख रहे हैं टिप टॉप हरियाणा। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी चौक पर और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो है यहाँ पर साहिल हिंदुस्तानी जो कांग्रेस के जो हैं पंजाब इलेक्शन थे, अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी समय मिलेगा, बहुत जल्दी समय मिलेगा। और साहिल हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी में नहीं कहा, मैंने ये बोला है कि मेरे कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब चाहिएंगे उनसे, और उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा अगर उनको मेरी पसंद आई, मुझे उनकी पसंद आई, तो देश हित में, समाज हित में एकजुट होने में कोई भी बुराई नहीं। जिन सवालों का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं वो जनता के सामने आप सवाल रख दीजिए ताकि लोगों को भी पता चले वो कौन से सवाल हैं। कुछ बातें होती है गुम्बर साहब, मतलब मैं नहीं करना चाहता, जब वो हो जाएगी मैं पक्का बता दूंगा कि मैंने क्या सवाल पूछे थे और क्या जवाब मिला। ये मेरा वादा है। आपने सर यही तरीका क्यों अपनाया, बाल मुंडवाने का ही तरीका क्यों अपनाया? और आप बताइए मुझे अंजलि जी, क्या विरोध करने का तरीका हो सकता था? क्या विरोध करने का तरीका हो सकता था? मैंने आपको पहले बताया कि मुझे अपने शरीर में सबसे प्यारी, सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे बालों से थी, तो मैंने कहा समाज हित में, देश हित में सबसे पहले जिसको मैं अपने शरीर में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसी की कुर्बानी क्यों ना दे दी जाए। अगर अभी भी इस पे कोई असर ना हुआ तो आगे क्या करेंगे? मैम, मेरे देश की जनता जागती है, थोड़ा सा लेट जागती है। मैं यहाँ पे सरकार को नहीं जगाना चाह रहा, सरकार तो गूंगी, बहरी, अंधी हो चुकी है। मैं सरकार को नहीं जगाना चाह रहा, मैं तो यहाँ पे आम नागरिक को जगाना चाह रहा हूँ कि आम नागरिक जाग जाए, वो एक भारतवासी होने के नाते अपनी जिम्मेवारी को समझे देश के प्रति, और देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाए। लगातार अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जाते हैं और रोष जताया जाता है, तो उनसे जो है आवाज़ आम नागरिक तक नहीं पहुंची। क्या आपके मुंडन कराने से आवाज़ जनता तक पहुंचेगी? क्या लगता है आपको? मैम, एक अन्ना हजारे जी थे, आपने उनका प्रोटेस्ट देखा होगा, अकेले ही उन्होंने मुहिम चलाई थी, उसके बाद विदेशों से लोग वापस आ गए थे नौकरियां छोड़कर देश हित में। मेरे ख्याल से मार्केटें बंद होनी शुरू हो गई थी। ये तो मुहिम है, कौन किसकी बात किसको समझ में आ जाए, कौन किसकी बात से जागरूक हो जाए, जाग जाए, ये तो भगवान जानता है। साहिल जी, यह विपथ जो आपने राह अपनाई है, यह कभी विपक्ष में रहते हुए बीजेपी अपनाया करती थी। मैं तो जी यहाँ पर, मैं तो ना किसी, मैंने आपको बताया भाटिया जी, मैं किसी पार्टी की तरफ से यहाँ पे नहीं बैठा। मैं एक भारतवासी होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते सरकार के प्रति जो ये जन विरोधी नीतियाँ अपना रहे हैं, महंगाई की मार कर रहे हैं, आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है, घर परिवार चलाना मुश्किल हो चुका है, खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका है। मेरा तो विरोध उसको लेके है, मेरा कोई भी विपक्ष का विरोध नहीं है, एक आम जन का दिल से विरोध है। आपने विरोध तो तहसीलदार का भी किया था, आपके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। आज भगवान ने उनको सजा दे दी है, उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है ना भाटिया जी, सजा दे दी। उसकी लाठी में आवाज नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं आती, बढ़ती जरूर है। तब भी लोग मेरा मजाक बना रहे थे। मुझे याद है कुछ लोगों ने लिखा था कि एक राजनीतिक स्टंट है, ये पब्लिसिटी स्टंट है, तो वो कहते हैं ना, उनके सामने सब कुछ आ गया। फिर वही लोग तहसीलदार को गालियां दे रहे हैं। मैंने तो फिर भी गालियां नहीं दी, वो आज उसको गालियां दे रहे हैं, जो आज जब उसके फेवर में खड़े थे, आज उनको गालियां दे रहे हैं। आज आपने मुंडन कराया है, इसके बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपने कफन भी साथ में लेकर आए हैं। मेरा तो ये कफन इसलिए है कि जी मुझे मालूम है ये सब कराने के बाद और सरकार की खिलाफत करने के बाद मुझे मरवाया जा सकता है, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया जा सकता है, मेरे परिवार को मरवाया जा सकता है, मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। तो मैंने तो एक कफन बांध रहा हूँ, और ये कफन इसलिए बांध रहा हूँ कि मरवा देंगे तो मरवा देंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी, पर मैं जीते जी मर के नहीं जीना चाहता, जीते जी मैं गुलाम की जिंदगी नहीं जीना चाहता। आजाद देश में मैं आजाद प्राणी की जिंदगी जीना यहीं बैठे रहेंगे या क्या करेंगे? नहीं, मैं ये अभी मेरा ये यहाँ पे मुंडन कराना था, एक अपना संदेश देना था, उसके बाद मैं अपने घर जाऊंगा, आप सब लोग भी अपने घर जाएंगे। तो इससे किसी को कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या लगता है? सरकार का जब विरोध करना होता है तो काला रंग बड़ा काम आता है। मैंने देखा काले रंग से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। मैं वैसे सफेद भी लेके आया था, पर फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, काला देश हित का समाज। सरकार डरे या न डरे, पर मुझे ये मालूम है इनसे दिक्कत बहुत होती है काले रंग से उनको।
दर्शक आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जो है यहाँ पर साहिल हिंदुस्तानी, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ये आज जो है मुंडन करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं। और ये यहाँ पर जो है अपने साथ एक कफन भी जो है लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें आपको टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से दिखाई जा रही है। गांधी चौक से जो है आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारी जरूर कर दें, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। तैयारी पूरी तरह कर ली गई है, हालांकि काफिला कोई बड़ा नहीं। हरियाणा के दर्शकों आप देख रहे हैं इस वक्त की बिल्कुल सीधी तस्वीरें टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से जा रहा है। हमारी सरकार जो है बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यहाँ पर जो है मुंडन करवाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही है। की ओर से कराया जा रहा है। हमारी आपसे अपील रहेगी जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे साथ कर दें। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी की जेब जो भारी हो रही है और इसी का विरोध जो है सारे हिंदुस्तानी की ओर से अनोखे तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि आपको सीधी तस्वीरें जो है टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर आपको दिखा दें कि बढ़ती हुई महंगाई को जो है अनोखे तरीके से जो है सामने लाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है मुंडन करवा कर जो है आज यहाँ पर मुंडन करवाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार जो है आज बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए साहिल हिंदुस्तानी के द्वारा जो है यहाँ पर मुंडन करवाया जा रहा है। को लेकर मुंडन कराया। इससे पहले बीजेपी के कई नेता भी कराने के लिए महात्मा गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। हमारी आपसे भी अपील रहेगी। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है आज मुंडन करवाया जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लोग बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनोखे तरीके से जो है बढ़ती हुई महंगाई का विरोध किया जा रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त की सीधी तस्वीरें टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार जो है बढ़ती हुई महंगाई का विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर जो है मुंडन करवाया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें गांधी चौक से जो है दिखाई जा रही हैं। उपल साहब नमस्कार और सभी साथियों को नमस्कार। मेरा तो सिर्फ इतना सा संदेश है कि ये एक आम नागरिक का विरोध है, इसमें किसी राजनीतिक पार्टी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं एक भारतवासी हूँ, एक सामाजिक प्राणी हूँ, तो मेरा एक ये विरोध है। जिस तरीके की महंगाई बेलगाम हो चुकी है तो आप भी देख रहे हैं। कल घरेलू सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए। 450 वाला सिलेंडर आपके सामने 999 रुपए का हो चुका। हमें सपने दिखाए गए थे कि महंगाई कम होगी, गरीबी कम होगी, देश का युवा को रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। किसी को कुछ नहीं हुआ। देश लगभग 70-75 साल पीछे चला गया। रही बात कि मेरे इस मुहिम से क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। मैं इतना जरूर सोचता हूँ अगर मेरी इस मुहिम से 4 लोग जागरूक होते हैं। शहीद भगत सिंह जी ने 1931 में फांसी पे चढ़े थे, कुर्बानी दी थी, लेकिन देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। मंगल पांडे जी ने 1857 में क्रांति की शुरुआत की थी, लेकिन आज़ादी मिलते मिलते 90 साल लग गए थे। तो एक शुरुआत है। अब मैं किसी को सीना चीर के तो दिखा नहीं सकता कि मेरे अंदर भी, मैं इतना तो नहीं कह रहा कि मैं भगत सिंह जी हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि 1-आधा% भगत सिंह जी मेरे अंदर भी है। मेरे अंदर भी उतना ही राष्ट्रवाद है, मेरे अंदर भी अपने देश के लिए उतनी ही प्यार है, उतनी ही मोहब्बत है। ये इस सरकार की खिलाफत करना कोई आसान बात नहीं है। इस सरकार की खिलाफत करना मतलब आप अपने परिवार का पूरा भविष्य, कैरियर, उनकी जान दांव पर लगा रहे हैं। जो ये लोग मजाक बना देते हैं, मेरे को तो उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। मैं तो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए भी सोचता हूँ कि उनके बच्चों का भी अच्छा भविष्य मिले। लेकिन भगवान श्री राम से एक प्रार्थना जरूर करता हूँ कि भगवान श्री राम उनको एक इतनी शक्ति दे कि वो गलत चीजों का विरोध कर पाए। उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, अपने माँ की दूध की लाज रखे, अपने माँ की दूध की लाज रखे और गलत को गलत कहना शुरू करें। हम भारतवासी हैं, देश हमारा है, समाज हमारा है, शहर हमारा है, हमारी जिम्मेवारी है। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई कल की अवतार नहीं आने वाला। हम में से ही कोई भगत सिंह होगा, 100% ना हो, 1% होगा। शुरुआत तो की जा सकती है। तो मैंने तो एक आम नागरिक होने के लिए एक विरोध दर्ज करा। आपने बात दो बार बात भगत सिंह की, लेकिन जो जगह आपने चुनी वो महात्मा गांधी की, ऐसा क्यों? महात्मा गांधी जी, देखो मेरा जो ये विरोध है वो बिल्कुल ही
अहिंसावादी है। कहीं पे भी मैं नहीं चाहता किसी को परेशानी हो। आप देखोगे मैंने किसी को, ये बिंदल सर आए, मुझे बड़ी खुशी है, मैंने किसी को नहीं कहा आने के लिए यहाँ पर, बुलाया नहीं किसी को नहीं। कोई एक सज्जन जो यहाँ पे भी आया हुआ, कोई भी ऐसा कहते मैंने उनको कहा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस विरोध से कभी आमजन परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे इस विरोध में कोई किसी के मुंह से गलत बात निकल जाए देश के लिए, समाज के लिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो महात्मा गांधी जी ने समझाया था कि यस कि आप आंदोलन करो, लेकिन वो शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, देश की संपत्ति को कहीं पे भी कोई नुकसान ना हो। तो मैंने ये वाला तरीका विरोध करने को और भी तरीके थे, मुंडे नहीं क्यों? आप बताओ कौन सा तरीका था? आप काली पट्टी बांधते हो। अगर हमारे मुखिया साहब खट्टर साहब शहर में आते हैं, उससे पहले कोई काली पट्टी बांध ले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमारे सामने हुआ है, ये बहुत जगह हुआ है। आप शाही फेंकते हो, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है। तो मैं ये वाले सब तरीके नहीं अपनाना चाहता। मुझे मेरे शरीर में सबसे प्यारे बाल थे, सच बताऊं तो मैंने सबसे पहले उन्हीं की कुर्बानी दी। साहिल जी, एक कल बात तक और आप बताइए, जो मुख्यमंत्री सिलेंडर के है, साथ खड़े हुए नजर आते थे, आज मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं। मैंने 2014 का भी आप पोस्ट उठा के देख लोगे, मैं शुरू से मोदी जी का सपोर्टर था। मैंने मोदी जी को बहुत सपोर्ट किया, उनके लिए अंधभक्त सुना, चापलूस सुना, चाटुकार सुना, सिर्फ इसलिए वो देश में बदलाव की बात करते थे। मैं ये सोचता था देश में बदलाव आएगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। मैंने खट्टर साहब के बारे में तब भी पोस्ट लिखा था कि खट्टर साहब 2014 में आपको वोट आपकी वजह से नहीं दे रहा, मोदी जी की वजह से दे रहा हूँ। आज बात और बताइए, 999 रुपए का सिलेंडर आपने बोला, मोदी जी को कैसे देखते हैं? सब्सिडी भी तो मिल रही है सिलेंडर के ऊपर। कितनी उपल साहब, वो भी आपको जानकारी होगी। 3 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। उपल साहब कहाँ रखेंगे? उसके लिए गार्ड रखना जरूरी है, एक वो गनमैन रखना जरूरी है, तो उसका खर्चा कहाँ से अफोर्ड कांग्रेस की करेंगे? सरकार में फिलहाल आपने जगमोहन देखा आनंद कि मुंडन कराया था, लेकिन फर्क नहीं पड़ा था महंगाई पर। महंगाई पर फर्क नहीं पड़ा था। कांग्रेस की सरकार भाई सत्ता से बाहर हो गई, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा? पूरी की पूरी सरकार बाहर हो गई, आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ा? जगमोहन आनंद ने मुंडन कराया था। भैया वही तो बता रहा हूँ कि उनके विरोध, हम लोगों के विरोध से पूरी की पूरी सरकार सत्ता से बाहर हो गई। और आप कैसा क्या चाह रहे हैं? कौन सा बदलाव है? साहिल जी, आज कैसे देखते हैं मोदी जी को? आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि मैं उनसे प्रभावित था, तो आज के मोदी जी को कैसे देखते हैं? आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उन्होंने देश को 70 से 75 साल पीछे कर दिया नजर आ रहे हैं मोदी जी ने, सरकार ने। अब वो मोदी जी है, सरकार के और मंत्री हैं। नुमाइंदे तो मोदी जी हैं। आपके सामने वित्त मंत्री जी कहते हैं मैं प्याज नहीं खाती है, तो वित्त मंत्री भी एक बहुत बड़ी पोस्ट है। तो आप या तो कहते हैं हर सांप पर उल्लू बैठा है, तो हाले गुलिस्ता क्या होगा? तो मैं क्या बोलूं इसके बारे में? देश का भविष्य, देश का भविष्य अंधकार में है। मैं डेली लिख रहा हूँ, पिछले 1 साल से लिख रहा हूँ। देश बहुत तेजी से विनाश की तरफ अग्रसर है, विनाश की तरफ अग्रसर है। आप देख लो, जहां हम कहते थे विश्व शक्ति की बात, आज देश के पास बिजली नहीं है, आज देश के पास बिजली नहीं है, पेट्रोल डीजल नहीं है। तो आप देख लो विश्व शक्ति का क्या हाल होगा। ट्रेनें याद करनी, बुलेट ट्रेन की हम बात करते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेनें रद्द करनी पड़ रही है। कहा जा रहा है कि साहिल हिंदुस्तानी प्रतिदिन पार्टी बदलते रहते हैं, अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। मैंने अब से पहले कौन सी पार्टी ज्वाइन की जी? मैंने तो बीजेपी में आप आए? नहीं जी नहीं, मैंने कभी बीजेपी में नहीं आया। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रेम प्लाजा में कहा था आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो। एक आम आदमी पहला होगा जिसने मुख्यमंत्री जी के मुंह पे मना किया कि आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुख्यमंत्री को मुंह पे बोल दे, जहाँ पे 5 एमएलए खड़े हो, डीसीएसपी खड़े हो। मैं पहला व्यक्ति था जिन्होंने उनके मुंह पे कहा था कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। मैंने कोई भी सदस्यता नहीं ली। आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का प्रूफ हो तो आप उसे शेयर कीजिए। अब आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं? मैंने आम आदमी पार्टी, मैंने आज से 1.5 साल पहले से मैंने केजरीवाल साहब को अप्रोच किया था, मेल्स लिखी थी, उनके ऑफिस में बात की थी। उनसे मैंने 2 मिनट का समय मांगा हुआ है। मेरे कुछ सवाल है उनसे, अगर वो मुझे समय दे देंगे, अगर उन्हें एक अच्छी सोच का आम नागरिक पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, अगर वो मुझे समय दे देंगे, और अगर उनकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक हुई, जिस सपनों का भारत, जिस सपनों का देश, जिस सपनों का शहर, जिस सपनों का हर घर बेरोजगारी, मैं नहीं कह रहा ये आप सब लोग मानते हो या नहीं मानते, ये अपनी आत्मा से पूछ के जवाब देना। आप लोग पत्रकार बाद में हो, पहले देशवासी हो, पहले शहरवासी हो। अगर हर घर महंगाई नहीं हुई तो आप मुझे बताओ, लोगों के लाले पड़ गए हैं रोटी खाने के। एक स्कूल के बच्चे की फीस भरना भारी हो गया है, सिलेंडर लेना भारी हो गया है। कल एक सर्वे आया हुआ था, कितने लोगों ने सिलेंडर रिफिल कराना बंद कर दिया। आप देखो तो सही देश में क्या हो रहा है। एक जगह एक योजना चली थी, उज्ज्वला योजना, कि चूल्हे बंद होंगे, गरीबों के चूल्हे बंद होंगे और सिलेंडर मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास वापस चूल्हे पे आने वाला है, सिलेंडर उनके बंद हो गए।
साहिल जी, बच्चियों को टैब दिए गए हैं सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के जन्म दिवस पर। हाँ जी, वो टैब बिजली से चलेंगे। बिजली आप देख लो किसके हाथ में है। अब तो हमारे देश के नए प्रकाश देवता नए हो चुके हैं। एक सूर्य देव है जो दिन में उजाला करते हैं, एक रात वाले प्रकाश देव अलग हो चुके हैं। बिजली उनके हाथ में। अब वो जिस रेट में चाहेंगे उस रेट में बिजली देंगे, नहीं चाहेंगे तो बटन बिजली का बंद कर देंगे और देश अंधकार में हो जाएगा। तो टैबलेट सोलर, या तो सोलर वाले, या तो मेरे ख्याल से खट्टर साहब को सोलर वाले टैबलेट देने चाहिए थे, क्योंकि ये जो सूर्य देव है ना, ये भेदभाव नहीं करते, ये पैसा नहीं मांगते प्रकाश देने के लिए। जिसके हाथ में बिजली दे दी है ना, वो पैसा मांगता है प्रकाश देने के लिए। सोलर वाले में भी सिम तो डलवाना ही पड़ेगा। सूर्य देव से तो चली जाएगा जी। देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है साहिल हिंदुस्तानी मुंडन करवाने के बाद जो है सिर पे कफन बांधे सरकार का जो है विरोध करने जा रहे हैं। आप इस वक्त की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। टिप टॉप हरियाणा के माध्यम से आपको सीधी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि किस प्रकार से जो है साहिल हिंदुस्तानी मुंडन करवाने के बाद जो है अपने सिर पर सरकार का विरोध करने के लिए जो है कफन बांधे नजर आ रहे हैं। अब सरकार की मर्जी है, या तो ये जन विरोधी जो मुद्दे हैं उन पर काम करे, 3 साल उनके पास पड़े हैं, जनता को राहत दे, या मेरे जैसे लोगों को कुर्बानी ले ले। मैंने तो आज आपको, कल भी मैं ये बात बोल रहा था, मैंने आपको कैमरे पे नहीं बोल रही, आज मैं ये कर रहा हूँ। कल को मुझे और कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। अगर 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर मुझे राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु भी मांगनी पड़ी, जब मुझे लगेगा कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, इस देश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। साहिल हिंदुस्तानी जी का जो मुद्दा है बढ़ती महंगाई, और इनका मुद्दा है भ्रष्टाचार, और इनका मुद्दा है अराजकता, इन तीनों मुद्दों पर मैं साहिल हिंदुस्तानी जी का समर्थन करता हूं। और इसलिए मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक देश का नागरिक होने के नाते इन मुद्दों पे साहिल जी का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। देश में इस समय महंगाई का बोलबाला है। आम आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल इस महंगाई से त्रस्त हो चुका है, जीना मुश्किल हो गया है। मैं ये चाहता हूँ कि हर व्यक्ति इन मुद्दों के खिलाफ, इन मुद्दों पे सरकार की नींद को खोले। ये सरकार कुंभकर्ण की नींद में है और ये गूंगी बहरी सरकार है। जब तक इस सरकार का आम जन विरोध नहीं करेगा, इस सरकार की कुंभकर्ण नींद नहीं खुलेगी। सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अभी भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो जनता बहुत दिन आपको बर्दाश्त नहीं करेगी और ये जनता इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। आप देख लीजिए भविष्य क्या है। मेरे हिसाब से मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरीके से अराजकता बढ़ रही है, आप खुद देख लीजिए कि देश में इस समय त्राहिमाम हो रहा है। पारिवारिक आईडी में और कभी घर की आईडी बनवाने में, वो सभी इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। 2 वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और उसके बाद मैंने सिर पे कफन बांधा है, क्योंकि लास्ट क्या है, ये मरवा ही सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ करवा सकते। लास्ट में तो सिर्फ एक जिंदगी और मौत ही है ना। मैं मानता हूँ वो भगवान श्री राम के हाथ में है। अगर इनके हाथों से कहीं पे मौत आनी होगी या किसी और के हाथों से आनी होगी तो आ जाएगी। विरोध करने के और काफी तरीके, एक तरीका